हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज दीपक। ये है लेसन नंबर 46 एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन विंडो के बारे में। फेसबुक में एक ऑप्शन है कन्वर्जन विंडो, राइट। हम उसके बारे में बात करेंगे इन डिटेल एंड हम बात करेंगे फेसबुक लर्निंग फेज के बारे में, राइट। ये दोनों एक दूसरे से थोड़े से रिलेटेड हैं एंड इन दोनों ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे, राइट। पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था जितने सारे बिडिंग ऑप्शंस थे उसके बारे में, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं करता हूँ क्रिएट। अभी मैं हूँ अपने एड्स मैनेजर पे, राइट। यहाँ पे मैं कन्वर्जन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। देन मैं सिंपल करता हूँ कंटिन्यू, ओके। एंड यहाँ पे मैं अभी कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिंपल यहाँ से करता हूँ। अभी मैं सिंपल यहाँ से करता हूँ नेक्स्ट। अभी मैं हूँ कैंपेन लेवल पे, राइट। तो यहाँ पे सिंपल मैं करता हूँ नेक्स्ट। अब मैं आ जाता हूँ एडसेट लेवल पे, राइट। एडसेट लेवल पे भी मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपल नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ओके। एंड यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे शो मोर का ऑप्शंस दिख रहा है, राइट। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, राइट। शो मोर पे जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे दिख रहा है कन्वर्जन विंडो। अब सिंपल यहां एडिट पे मैं क्लिक करता हूं, ओके। एंड देन यहां पे मैं क्लिक करता हूं, राइट। तो जैसे ही मैंने कन्वर्जन विंडो पे क्लिक किया यहां पे क्या दिख रहा है, आफ्टर क्लिकिंग एड एंड आफ्टर क्लिकिंग और व्यूइंग एड, ओके। तो यहां पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कन्वर्जन विंडो के बारे में। कन्वर्जन विंडो क्या होता है? सपोज करो मैंने कोई एड रन किया, राइट। एंड मेरे कुछ कोर्सेज हैं, ओके। आपको वो एड दिखी एंड आपने मेरे कोर्स में जाकर के इनरोल कर लिया, राइट। आपने मेरे कोर्स में जाकर के इनरोल कर लिया। अब होगा क्या, सपोज करो आपको मेरी एड दिखी एंड आज अगर डेट 1 मार्च है, राइट। एंड आपने 3 मार्च को जाकर के एनरोल कर लिया, ओके। तो आपने 2 दिन के बाद एनरोल कर लिए, तो आपकी कन्वर्जन विंडो कितनी हो गई, 2 डेज, राइट। अगर आपने कोई एड देखा, सपोज करो किसी ने एड रन किया एंड वो कोई भी सर्विस दे रहा है या फिर कोर्स सेल कर रहा है, आपने एड देखी, राइट। एंड 10 डेज के बाद आपने जाकर के उस कोर्स में एनरोल कर लिया, राइट। तो आपकी कन्वर्जन विंडो कितनी हो गई, 10 डेज, राइट। तो कन्वर्जन विंडो का मतलब आपको समझ में आ गया, राइट। सो अब मैं यहां पे क्लिक करता हूं, सी यहां पे लिखा हुआ है आफ्टर क्लिकिंग एड कन्वर्जन विंडो एंड आफ्टर क्लिकिंग एड एंड आफ्टर क्लिकिंग और व्यूइंग एड। आफ्टर क्लिकिंग एड का क्या मतलब है, अब इसके बारे में हम समझते हैं। आफ्टर क्लिकिंग एड, सपोज करो आपने कोई एड देखी, राइट। एंड जैसे ही आपने एड देखी आपने उस पर क्लिक कर दिया एंड आप उसके लैंडिंग पेज पर जाकर के इनरोल कर लेते हो, राइट। तो आफ्टर क्लिकिंग एड का मतलब ये हुआ जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। एंड यहां पे क्या है, आफ्टर क्लिकिंग और व्यूइंग एड। आफ्टर व्यूइंग एड का क्या मतलब हुआ, आपने कोई एड देखी एंड 2 दिनों के बाद आप जस्ट गूगल पे आपने सर्च मारा, राइट। एंड जाकर के आपने एनरोल कर लिया। आपको जब एड दिखी थी तो आपने क्लिक नहीं किया था, आपने 2 दिनों के बाद गूगल पे जाकर के उस कोर्स में एनरोल किया। तो ये डिफरेंस है आफ्टर क्लिकिंग एंड आफ्टर व्यूइंग एड, राइट। आफ्टर क्लिकिंग का मतलब क्या हुआ, आपने जब एड देखी तो उस पर क्लिक करके आप गए लैंडिंग पेज पे, देन आपने वहां से उस कोर्स में एनरोल कर लिया, राइट। एंड आफ्टर व्यूइंग एड, आपने जब एड देखी तो आपने उस पर क्लिक नहीं किया, लेटर ऑन आप गूगल पे गए, राइट।
एंड आपने सर्च किया, देन आप उसके वेबसाइट पे गए जो भी उस कोर्स को सेल कर रहा है, देन वहां से आपने कोर्स को परचेज कर लिया, राइट। तो आप बता क्या रहे हो, सिंपल यहां पे अगेन कन्वर्जन विंडो का मतलब आपको समझ आ गया, राइट। यहां पे अगेन मैं क्लिक करता हूं एंड 1 डे आफ्टर क्लिकिंग एंड 7 डे आफ्टर क्लिकिंग, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सेलेक्ट करते हो 1 डे आफ्टर क्लिकिंग तो फेसबुक को इसके थ्रू आप ये बता रहे हो, अगर आप एड रन कर रहे हो एंड अगर आप सेलेक्ट करते हो 1 डे आफ्टर क्लिकिंग तो फेसबुक को आप बता रहे हो कि आपका जो भी प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है वो एक दिन में खरीद लेते हैं आपकी जो भी कस्टमर या फिर ऑडियंस है, राइट। एंड अगर आप सेलेक्ट करते हो 7 डेज आफ्टर क्लिकिंग तो इसका मतलब फेसबुक को इसके थ्रू आप ये बता रहे हो कि आपने एड रन किया एंड आपकी जो भी सर्विस है उस सर्विस को आपके कस्टमर 7 डेज के अंदर खरीद लेते हैं, राइट। अब आफ्टर क्लिकिंग और आफ्टर व्यूइंग एड का मतलब आपको समझ आ गया। 1 डे आफ्टर क्लिकिंग और व्यूइंग, अगर आप इसे सेलेक्ट करते हो तो फेसबुक को आप बता क्या रहे हो, आपने एड रन किया, राइट, एंड हमारे कस्टमर एक दिन के अंदर आपके प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, राइट, आपके एड को देखने के बाद। एंड अगर आप यहां पे सेलेक्ट करते हो, यहां पे सी 1 डे आफ्टर क्लिकिंग एंड 7 डे आफ्टर क्लिकिंग यहां पे भी है, राइट, एंड यहां पे सिर्फ दिया हुआ है व्यूइंग, राइट, एंड 1 डे आफ्टर व्यूइंग। अगर आप सेलेक्ट करते हो 1 डे आफ्टर व्यूइंग तो इसके थ्रू आप फेसबुक को क्या बता रहे हो, इसके थ्रू आप फेसबुक को ये बता रहे हो कि आपने एड जैसे ही रन किया एक दिन के अंदर आपके जो भी कस्टमर्स हैं वो आपके एड को देखते हैं एंड आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, राइट। तो हमने बात कर लिया आफ्टर क्लिकिंग एंड आफ्टर व्यूइंग एड के बारे में। अब हम बात करते हैं लर्निंग फेज ऑफ फेसबुक के बारे में। लर्निंग फेज ऑफ फेसबुक से क्या मतलब है, लर्निंग फेज से क्या मतलब है फेसबुक का, ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फेसबुक को क्या चाहिए लर्निंग्स के लिए, डेटा चाहिए। अब ये डेटा क्यों चाहिए इसके बारे में हम बात करते हैं। जब आप इनिशियली एड रन करते हो तो आपके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं, और रिजल्ट ख़राब इसलिए होते हैं क्योंकि फेसबुक आपके ऐड के बारे में कुछ भी नहीं जानता, राइट। फेसबुक को क्या चाहिए, डेटा चाहिए, ताकि वो आपके ऐड को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर सके, राइट, ताकि आपका जो भी ऐड है वो बेटर परफॉर्म कर सके, राइट। अब डेटा कौन सी चाहिए इसके बारे में हम बात करते हैं। अब फेसबुक को 50 कन्वर्जन्स चाहिए मिनिमम एक वीक के अंदर, राइट। 50 कन्वर्जन्स मिनिमम चाहिए एक वीक के अंदर, एक वीक के अंदर जब भी आप एड रन करते हो तो। अगर 50 कन्वर्जन्स नहीं आ रहे हैं एक वीक के अंदर तो फेसबुक का जो लर्निंग फेज है वो कंप्लीट नहीं होगा, राइट। ये जो 50 कन्वर्जन्स आ रहे होंगे एक वीक के अंदर, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, ये जो कन्वर्जन्स आ रहे होंगे इसमें फेसबुक आपके एड के बारे में लर्न करेगा, राइट। देन अगर आपके 50 कन्वर्जन्स एक वीक में आ जाते हैं तब हो जाएगी फेसबुक की लर्निंग फेज कंप्लीट, राइट। एंड देन फेसबुक आगे से आपके एड को ऑप्टिमाइज कर सकेगा ऑटोमेटिकली, देन आपकी एड अच्छी परफॉर्म करेगी, राइट। तो यहां पे अब हम दो सिचुएशन लेते हैं। सपोज करो आपने एड रन किया, राइट, आपने एड रन किया 7 डेज तक, ओके, एंड 7 डेज में सपोज करो आपके 50 कन्वर्जन्स नहीं आए, आपके कन्वर्जन्स रहे हैं सिर्फ 20 कन्वर्जन्स आए। तो ये जो डेटा है ये फेसबुक के पास तो जाएगा, बट ये डेटा कोई काम का नहीं होगा फेसबुक के लिए, राइट, क्योंकि अभी भी 50 कन्वर्जन्स नहीं आए हैं, राइट। एंड फेसबुक का लर्निंग फेज क्या है, 50 कन्वर्जन्स इन अ वीक, राइट। दूसरी सिचुएशन क्या है, सपोज करो आपने एड रन किया, राइट, एंड 40 कन्वर्जन्स आ गए 4 डेज के अंदर,
राइट। 40 कन्वर्जन्स आ गए इन 4 डेज एंड 10 कन्वर्जन्स और चाहिए आपको, राइट। अगर आपने 4 डेज के बाद अपने ऐड में कोई भी चेंजिंग करा, कोई भी चेंजिंग किया, तो ये सारी की सारी जो डेटा है, जो 40 कन्वर्जन्स फेसबुक के पास ये जो डेटा गई है, ये सारी हो जाएगी रीसेट एंड उसका लर्निंग फेज फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। एंड अभी क्या होगा, अगर आपने ऐसा किया, ये चेंजिंग किया, कुछ भी चेंजिंग लाया अपने ऐड में, तो होगा क्या, आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा होगा प्लस मनी वेस्ट हो रहे होंगे, राइट। ये सारी चीजें हो रहे होंगे एंड रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे, प्लस एड्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। तो आपने अगर कोई भी चेंजिंग किया, सपोज करो 4 डेज में 40 कन्वर्जन्स आ गए एंड 10 कन्वर्जन्स और चाहिए, राइट। एंड 4 डेज के बाद अगर आपने कोई ऑडियंसेस में चेंजिंग ला दिया, राइट, अगर ऑप्टिमाइजेशन में कोई चेंजिंग ला दिया, अगर आपकी जो एड है 7 डेज से ज्यादा बंद रहती है, या फिर इवेंट में आपने कोई चेंजिंग लाया, अगर टारगेटिंग में आप कोई चेंजिंग ला रहे हो, अगर एड क्रिएटिव में अगर आप कोई चेंजिंग ला रहे हो, जो आपने एड रन किया, अगर आपने उसकी इमेज चेंज की, राइट, या फिर एड कॉपी अगर आपने चेंज किया, तो ये सारी की सारी जो 40 कन्वर्जन्स है, ये जो डेटा है, राइट, ये हो जाएगी रीसेट एंड लर्निंग फेज फिर से स्टार्ट हो जाएगी 0 से, राइट। तो मेक श्योर जब फेसबुक का लर्निंग फेज चल रहा हो तो आप अपने ऐड में कोई भी चेंजिंग मत करो, राइट। अब अगेन हम यहां पर आते हैं, सी हमने बात किया था कन्वर्जन विंडो के बारे में, राइट, 1 डे आफ्टर क्लिकिंग एंड 7 डे आफ्टर क्लिकिंग। ओके, यहां पे अगेन हम एक सिचुएशन लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहां पे सपोज करो आपको 50 प्रोडक्ट सेल करने हैं, राइट, आपको 50 प्रोडक्ट सेल करने हैं एंड सपोज करो आपका जो कन्वर्जन है 30 कन्वर्जन्स एक दिन में आ जाते हैं, 30 प्रोडक्ट एक दिन में सेल हो जाते हैं, राइट। एंड जो 6 डेज है उसमें आपके 20 प्रोडक्ट सेल होते हैं, राइट। एंड अगर आपने सेलेक्ट करा हुआ है 1 डे आफ्टर क्लिकिंग, तो फेसबुक डेटा क्या देखेगा, फेसबुक सिर्फ इस डेटा को देखेगा, इस 30 कन्वर्जन्स को देखेगा एंड ये जो 20 कन्वर्जन है इसे फेसबुक कर देगा इग्नोर, राइट, इसे कर देगा इग्नोर। ओके, एंड अगर आप 7 डे आफ्टर क्लिकिंग सेलेक्ट करते हो, राइट, अगर 30 कन्वर्जन्स एक दिन में आए हैं, राइट, एंड 6 डेज पे 20 कन्वर्जन और आ गए, जो 6 डेज है, राइट। एंड अगर आपने सेलेक्ट करा हुआ है 7 डे आफ्टर क्लिकिंग, तो फेसबुक क्या देखेगा, सिर्फ इस डेटा को देखेगा, राइट, इसे कर देगा इग्नोर। ओके, तो इसे सेलेक्ट करने का मेथड क्या है, जब भी आपका प्रोडक्ट इंपल्स प्रोडक्ट है, जब भी आप सेल करते हो, जब भी कोई सर्विस आप सेल करते हो थ्रू फेसबुक एड्स, एंड अगर वो प्रोडक्ट इंपल्स प्रोडक्ट है, इंपल्स प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था। इंपल्स प्रोडक्ट, सपोज करो ऐसा प्रोडक्ट जिसे परचेज करने में किसी को कुछ सोचना ना पड़े, राइट, मतलब वो प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस में मिल जाए, अगर ऐसे प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आप रखो 1 डे आफ्टर क्लिकिंग। एंड अगर आपका प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसे परचेज करने में लोगों को टाइम लग सकता है, राइट, डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं एंड इसमें टाइम लग सकता है, ओके, तो इस केस में आप रखो 7 डेज आफ्टर क्लिकिंग, राइट। तो हमने इन डिटेल बात कर लिया अबाउट कन्वर्जन विंडो एंड लर्निंग फेज ऑफ फेसबुक, ओके। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।